चर्चा चल रही कि पुतिन तो ट्रंप से मिलने अलास्का गए भी नहीं थे। माहौल यह बनाया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को बेवकूफ बना दिया, उनसे मिलने के लिए अपने बॉडी डबल यानी अपनी डुप्लीकेट को अलास्का भेज दिया था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए लोग तर्क दे रहे हैं कि पुतिन चलते वक्त कभी दोनों हाथ नहीं हिलाते, उनका लेफ्ट हैंड हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन ट्रंप के साथ चलते पुतिन के दोनों हाथ आगे पीछे स्विंग हो रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि पुतिन ने अलास्का में अपना अच्छा वाला बॉडी डबल भी नहीं भेजा, सस्ता भेज दिया, बल्कि मस्तमौला पुतिन भेज दिया। जबकि पुतिन अक्सर गंभीर मुद्रा में रहते हैं, लेकिन अलास्का में जो पुतिन गया था वो जरूरत से ज्यादा हंसमुख लग रहा था। ये लोग सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि भाई इतना ये व्यक्ति हंस रहा है, ये पुतिन हो ही नहीं सकता, ऐसी शक्लें बना रहा है, ये पुतिन नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे लोग पुतिन की तस्वीरें डालकर असली और नकली पुतिन की पहचान करने में लग गए। पुतिन की मॉस्को वाली और अलास्का वाली तस्वीर में अंतर बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ट्रंप से मिले पुतिन के गाल बहुत मोटे हैं, वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, जबकि असली पुतिन कभी ऐसा नहीं करते, वो सीरियस रहते हैं। इसी आधार पर लोग दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि असली पुतिन तो ट्रंप से मिले भी नहीं। बताइए और कितनी बेइज्जती होगी ट्रंप। हालांकि इस दावे को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये सिर्फ चल रही है चर्चा। अभी तो पुतिन ने ट्रंप को बेइज्जत करवाया है, अभी तो ट्रंप के साथ एक नया कांड होने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए हैं। पुतिन के बाद अब ज़ेलेंस्की के साथ 1-to-1 मीटिंग होनी है ट्रंप की। पिछली बार ट्रंप ने अमेरिका बुलाकर ज़ेलेंस्की की जिस तरह बेइज्जती की थी, ज़ेलेंस्की उसका पूरा बदला चुकाने के मूड में। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा है कि यूक्रेन को क्रीमिया छोड़ना होगा और नेटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा को त्यागना होगा। इस पर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को करारा जवाब दे दिया है और कह दिया है कि युद्ध रुकवाने की एवज में यूक्रेन अपनी जमीन की कोई अदला बदली नहीं करेगा। यह ज़ेलेंस्की ने क्लियर कर दिया। यानी ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ शांति समझौते के लिए ट्रंप की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। अब आप बताइए और क्या बेइज्जती होगी इससे ज्यादा। और आप सोचिए अमेरिका क्या देश है। अमेरिका चाहता है कि उसके कहने पे भारत रूस जैसे दोस्त को छोड़ दे, और यह वो अमेरिका है जिसके बारे में हमने आपको पाठशाला में पहले भी बताया कि यह सिर्फ अपना फायदा देखता है। इराक में घुसा, कुछ सबूत नहीं दिया कि हां वहां क्या हथियार मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो अपना वहां पर करके सारा हिसाब किताब निकल लिया। अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया। और इसी तरीके से इन लोगों ने, हमने आपको पाठशाला में बार बार बताया, उस वक्त जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, ये ज़ेलेंस्की को पंप कर करके लड़ो 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 करके जो है लड़वाते रहे। पूरी हथियार लॉबी जो है वो अपना सामान बेचती रही, वहां के जो खनिज थे वो अपने हिस्से में कर लिए, अपने जरूरी चीजें, और अब कह रहे हैं कि तुमको नेटो में भी नहीं लेंगे, अपनी जमीन भी दे दो, जाओ। ये है अमेरिका की दोस्ती। इसलिए अमेरिका से उतनी ही दोस्ती सही है जितनी भारत निभाता है भाई। ठीक है, जब अच्छे रहोगे तो अच्छा, बुरे रहोगे तो बुरा। ज़ेलेंस्की के तेवर बता रहे हैं कि इस बार वो ट्रंप की कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बार ज़ेलेंस्की अकेले नहीं है, यूरोप के कई नेता भी ज़ेलेंस्की का साथ देने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और फिनलैंड के नेता अमेरिका पहुंचे हुए। इन यूरोपीय नेताओं का मकसद ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होकर ट्रंप के सामने अपनी सामूहिक ताकत को दिखाना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय नेता मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रंप के सामने ज़ेलेंस्की अकेले नहीं है। यानी इस बात के पूरे चांस है कि पुतिन के बाद अब ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग में भी ट्रंप की घनघोर बेइज्जती का यह एक इवेंट बन सकता है। लेकिन इस समय दुनिया की नजर दो महत्वपूर्ण बैठकों पर है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग जो है वो होनी है, इस पर दुनिया की नजर है। और दूसरी तरफ कल ही एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के दौरे पर दिल्ली आ चुके हैं। गलवान संघर्ष के बाद चीन के किसी मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। और बड़ी बात यह है कि चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात पीएम मोदी के साथ भी होनी। 19 अगस्त यानी मंगलवार शाम 5:30 बजे पीएम मोदी के साथ चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात होनी है। यह मुलाकात पीएम मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होनी है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में होगी जब पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच चीन जाने वाले हैं। साल 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन झड़प के बाद मोदी की यह पहली चीन यात्रा होगी। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले कल सुबह चीन के विदेश मंत्री वांग यी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच भी मीटिंग होगी। भारत आते ही चीन के विदेश मंत्री ने सबसे पहले अपने काउंटर पार्ट यानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय बातचीत की और इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। इस मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच सारे विवाद सुलझाने की बात कही। अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच चीन भी भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आप सुनिए एस जयशंकर ने
चीन से दोस्ती की बात तो की, लेकिन साथ में कह दिया कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना चाहिए। सुनिए एक बार एस जयशंकर। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. यानी भारत ने चीन को क्लियर कर दिया कि दोस्ती तो होगी बॉस, लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो दोस्ती है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो लड़ाई में नहीं बदलनी चाहिए। अब पीएम मोदी से कल मिलेंगे विदेश मंत्री चीन के, लेकिन आज पीएम मोदी की एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। पाठशाला में अगला चैप्टर उसी पर है। पीएम मोदी से मिले स्पेस से लौटे शुभांशु शुक्ला। क्या बताया जो आपको भी जरूर सुनना चाहिए, अब इसके बारे में बात करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें आने वाले वक्त में भारत जो है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। आज की डेट में भारत हर फील्ड में धमाके पर धमाके कर रहा है, और हाल ही में भारत ने ऐसे स्पेस मिशन को पूरा किया है जो भारत को फ्यूचर में स्पेस का सुपर पावर बना देगा। और भारत के इस स्पेस मिशन को पूरा किया ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर करीब 1 साल बाद, पहले ट्रेनिंग के लिए गए थे, फिर ये सब करके 1 साल बाद भारत लौटे। और आज उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात पीएम के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर। भारत पहुंचने पर गगनवीर शुभांशु शुक्ला के भव्य स्वागत की एक झलक देखिए, फिर आगे की बात बताऊं। ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का, और हम जरूर आगे पहुंच रहे हैं। सबसे पहले शुभांशु शुक्ला की पीएम मोदी से मुलाकात की कुछ तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी ने हाथ मिलाकर शुभांशु शुक्ला का गर्मजोशी से स्वागत किया। मिशन की कामयाबी के लिए पीएम ने शुभांशु शुक्ला को गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाई। इसके बाद शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी को अपने स्पेस मिशन की पूरी जानकारी दी। शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी को तिरंगा और अपने स्पेस मिशन का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इसके बाद दोनों ने बैठकर काफी देर तक स्पेस मिशन पर चर्चा की। शुभांशु शुक्ला ने एक टैबलेट पर पीएम मोदी को अपनी अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी तस्वीरें दिखाई, क्योंकि पीएम मोदी हर चीज में इंटरेस्ट बहुत लेते हैं, तो उनको एक एक चीज दिखाई, वो समझना चाहते हैं क्या रहा नहीं रहा। और फिर पीएम मोदी शुभांशु शुक्ला के कंधे पर हाथ रखकर उनके साथ चलते नजर आए। लेकिन जिस तरह से वो आप मिल रहे हैं, देखिए सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे घर में आए, किसी घर के बड़े बुजुर्ग से मिल रहा है। शुभांशु शुक्ला से मुलाकात पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया कि शुभांशु शुक्ला के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। अंतरिक्ष में उनके अनुभवों, साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रगति और भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन समेत कई विषयों पर चर्चा की। भारत को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है। लेकिन ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि जो भारत का स्पेस मिशन है वो धीरे धीरे इतने सालों में बिल्ड हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से मिशन फेल होने पर इसरो चीफ के कंधे पर हाथ रखते हैं, रोते हुए इसरो चीफ को गले लगाते हैं, और मिशन कामयाब होने पर जिस तरह से गले लगाते हैं, उन दोनों में कोई फर्क नहीं। ये उनका तरीका है चीजों को प्रमोट करने का, आगे बढ़ाने का। और उनकी क्या बातचीत हुई शुभांशु शुक्ला से वो आपको कल दिखाऊंगा पाठशाला पे।